तो आज हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करें। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था प्रकाश के बारे में कुछ पढ़ा था, प्रकाश का सोर्स देखा था, उसके बाद में कुछ और टर्म्स बट आगे हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, कुछ शब्द है जो आपको ध्यान में रखना है और ये आगे हेल्प करेगा। ठीक है, और हाँ, इसी चैप्टर में अभी मतलब इसी क्लास में आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन का जो भी नियम है, इस परावर्तन के नियम को देखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रकाश का परावर्तन का नियम। ओके, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है और वीडियो को अंत तक देखो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस चैप्टर में कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, ये लुमिनस बॉडी है। लुमिनस बॉडी क्या होता है, मतलब प्रदीप्त वस्तुएं वैसा वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करे मतलब खुद से प्रकाश निकाले, इमिट करे, उसको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। लाइक देखो, सूर्य है, सूर्य क्या कर रहा है, प्रकाश खुद से निकाल रहा है, वो तो प्रकाश किसी से ले नहीं रहा है। लाइक ये बिजली का बल्ब है, बिजली का बल्ब क्या है, ये प्रदीप्त वस्तुएं है क्योंकि ये खुद से प्रकाश निकाल रहा है। मोमबत्ती क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं है, क्यों, ये खुद से प्रकाश निकाल रहा है। डिबिया क्या है, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो यही प्रदीप्त वस्तुएं ऊपर लिखा हुआ है डिफिनीशंस। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। लाइक सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, डिबिया हो गया इत्यादि आप कह सकते हैं। और प्रदीप्त वस्तुएं को भी हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, दीप्तिमान वस्तुएं। डोंट कंफ्यूज इन बोथ ऑफ देम टर्म। ओके, ये प्रदीप्त वस्तुएं और दीप्तिमान वस्तुएं बोथ ऑफ देम आर सेम। ओके, सो डोंट कंफ्यूज इन दिस। ओके, अब देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, वैसा वस्तु, इसका उल्टा है, ये खुद से प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, खुद से प्रकाश निकाल रहा था, और ये अप्रदीप्त वस्तु क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, जो प्रकाश निकालेगा ही नहीं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे ये मार्कर क्या है, मार्कर से प्रकाश निकल रहा है नहीं, तो ये अप्रदीप्त वस्तुएं हो गया। ये बोर्ड है, बोर्ड से प्रकाश निकल रहा है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो यही अप्रदीप्त वस्तुएं वही मतलब कि प्रदीप्त वस्तुएं का उल्टा है। ठीक है, तो अप्रदीप्त वस्तुएं डिफिनीशन दिया हुआ है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि, एनीथिंग यू कैन राइट इन द एग्जाम्पल। ओके, अब देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। ये सब टर्म्स बहुत हेल्प करेगा ओके आगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सच टाइप्स ऑफ थिंग्स, इट विल हेल्प यू लॉट। अब देखते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, देखो पारदर्शी पदार्थ होता है, मान लो कि ये मेरा हैंड है, देखो ये पाम, इससे अगर मतलब लाइट हम टॉर्च मारे इधर, ठीक है, टॉर्च अगर इस मेरे हाथ को पार करके इधर से लाइट निकल जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो मेरा हाथ है ये पारदर्शी है। मेरे हाथ की जगह पे शीशा को ले लो, शीशा, ठीक है, कांच, उसको अगर इधर से लाइट मारते हैं, इधर से लाइट टॉर्च, ये क्या होता है, पूरा लाइट इधर से निकल जाएगा, तो ये क्या शीशा जो होगा ये क्या कहलाएगा, पारदर्शी। तो वैसा पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को पार करने दे, अपने से होकर प्रकाश को आर पार करने दे, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लाइक शीशा, शीशा को इधर से मारोगे टॉर्च तो इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये शीशा क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ। ठीक, तुम्हारा एयर, हवा में तो डेफिनेटली मतलब कहीं से भी प्रकाश आए हवा को आर पार कर सकता है। ठीक है, तो उस वैसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं ये पारदर्शी पदार्थ। लिखा हुआ है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, हवा, कांच, etc, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ हैं। तो ये सच टाइप्स ऑफ थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, दिस थिंग विल हेल्प यू लॉट। ओके, आई एम सेइंग यू मेनी टाइम्स दैट यू थिंक दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, यह है पारभासी। ठीक है, तो पारभासी देखते हैं क्या है। देखो पारभासी का मतलब होता है क्या चीज़, देखो पूरा लाइट को पास नहीं करने दें। अगर हम मान लो ये मेरा मतलब देखो एक कागज़ ले लो, उसको तेल में डुबा दो, तेल में, ठीक है, और उस कागज़ पे अगर हम लोग टॉर्च बारते हैं तो क्या होगा, पूरे लाइट को वो मतलब पास नहीं करने देगा, वो जितना प्रकाश पास करना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वैसे पदार्थ को बोलते हैं पारभासी, मतलब पूरे लाइट को नहीं जाने देता है, कुछ भाग को जाने देता है और कुछ भाग को नहीं जाने देता है। तो ऐसे बॉडी को, ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे
तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़ से हम लोग टॉर्च बारेंगे ना तो पूरा प्रकाश को जाने नहीं देगा, ठीक है। दूध से अगर मान लो किसी ट्रांसपेरेंट क्या है, ग्लास है, ग्लास में दूध डालो और इसमें टॉर्च मारो, मतलब इस साइड से उस साइड नहीं आएगा, पूरा जितना लाइट निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश को मतलब अगर प्रकाश दे तो वो पूरे लाइट को आर पार नहीं करने दे, कुछ भाग को रख ले, कुछ भाग को टकरा के वापस कर दे और कुछ भाग को जाने दे, तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं पारभासी पदार्थ। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। अब देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जो प्रकाश को जाने ही नहीं दे, मतलब थोड़ा सा भी नहीं जाने दे। लाइक ये बोर्ड है, अगर बोर्ड पे अगर टॉर्च मारे तो ये इस बोर्ड के उस पर जाएगा क्या, प्रकाश नहीं जा पाएगा। तो इस बोर्ड को बोलेंगे कि बोर्ड क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। आई होप ये समझ में आया होगा सबको। डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ करते हैं। जैसे लकड़ी, किताब, लोहा, इट इज यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन सी एनीथिंग। देखो तो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, आई होप कि आप लोग समझ ही पाए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का लॉ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको 5 स्टार दे देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सही बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरली कोई भी पूछ सकता है कि प्रकाश का प्रवर्तन का कितने नियम होते हैं, एक नियम क्या होता है। और डेफिनेटली हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है प्रकाश का प्रवर्तन का। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, आई विल टीच यू, ओके। सो इसको आप लोग नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। अब देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं। प्रवर्तन का मतलब ऑलरेडी बता चुके हैं हम प्रीवियस क्लास में, ठीक है। पीछे वाले क्लास में अच्छे से बता दिए थे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। प्रवर्तन का मतलब होता है टकरा के वापस लौटना। लाइक देखो प्रकाश का प्रवर्तन का क्या मतलब, देखो एक चीज़ बताता है एग्जाम्पल के तौर पर। हम लोग गेंद खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या होता है, वो क्रिकेट अगर उसका बॉल है, बॉल को हम लोग दीवार पे फेंकते हैं तो क्या होता है, वो मतलब बॉल टकरा के हम लोग के पास, मतलब ऐसे मारते हैं तो क्या टकरा के वापस आता है। लाइक ये गेंद को फेंकेंगे तो क्या कहलाएगा, ये गेंद का परावर्तन कहलाएगा, ठीक है। अगर इसी लाइट को फेंक दो और वो टकरा के वापस आ गया तो ये लाइट का परावर्तन कहलाएगा, ठीक। आई होप कि प्रकाश का प्रवर्तन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो वही लिखा हुआ है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। अप्रोक्सीमेटली हर एग्जाम में ये मतलब कि जो भी बोर्ड एग्जाम होता है उससे पूछा ही जाता है प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका VVI कर दो, VVI वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब ध्यान से समझो और इसको माइंड में रखने की कोशिश कर। प्रकाश का प्रवर्तन क्या बोल रहा है, प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित हो जाती है, उन नियमों को प्रकाश का प्रवर्तन का नियम कहते हैं। देखो हम ये फिगर बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखो प्रकाश का प्रवर्तन क्या बोला, प्रकाश देखो ये क्या है, एक समतल है, समतल मतलब प्लेन है, ठीक है। और ये क्या है, ये नीचे से पेंट करा गया है। मान लो ये शीशा है कुछ, ठीक है, शीशा लाइक कांच, इसको नीचे से पेंट करा गया है, ठीक है, रजतित इसको बोलते हैं, रजतित करा गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि एक लाइट आया, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन करवा रहे हैं, ठीक है। ये प्लेन है और इधर से लाइट आ रहा है, तो आने वाले किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। प्रकाश जब आता है और किसी वस्तु से टकराता है, तो यहाँ पे हम सरफेस मान लिए हैं समतल है, ठीक है। ये आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण और टकरा कर जाने वाले किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित का मतलब ही होता है टकरा के वापस जाना। ये क्या किया कि टकराया यहाँ से आपतित किरण और टकरा कर चला गया, तो आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाले किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखो इसी जहाँ पर ये दोनों ये टकराया है वहाँ से ऊपर एक अभिलंब खींचेंगे, ये डॉट जो लाइन होता है ये कहलाता है अभिलंब, और ये सरफेस से पूरा 90 डिग्री पे रहता है, 90 बोले तो 90 डिग्री पे पूरा लंबवत, ठीक है। और लंबवत के इधर जो आई है इसको बोलते हैं
आपतन कोण। आई मतलब आपतन कोण। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, जिसको आर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये, और ये देखो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण है। तो देखो आपतित किरण जहाँ पे टकराता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो आई होप ये फिगर समझ में आया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया तो प्रकाश का प्रवर्तन का नियम बहुत ही इजी है, इसको याद नहीं करना, मतलब कि इसको समझ लेना। ठीक है, इसको समझना बहुत ही आसान है इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। अब देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। ये तो वही देख लो, प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये होता कितना है, तो प्रकाश का प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, प्रकाश का प्रवर्तन का दो नियम होता है। कौन कौन नियम होता है, तो देखो आप ये आपतन कोण, आपतन कोण कौन है, तो ये है आई को बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण किसको बोलते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको आर बोलते हैं। तो पहला नियम कहता है, प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम ये बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए। अगर प्रकाश का प्रवर्तन होता है तब, प्रकाश का प्रवर्तन होता है तब क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सेकेंड होता है, दूसरा नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब यह I = R हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नियम बोलता है कि आपतित किरण, ये रहा आपतित किरण, और परावर्तित किरण ये रहा, और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर होते हैं। यही है प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का नियम। आई होप कि इतना बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे का टॉपिक क्या है, प्रतिबिंब वगैरह कैसे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे इमेज बनता है, कैसे इमेज मतलब कि हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या है, अभी सब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब घबराना नहीं है। आई विल टीच यू ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, और इसको राइट डाउन करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग कैसे रखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, और ये जो भी है ना इसको अच्छे से फेयर करते चलो। नोटबुक में मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से बोलना कमेंट करके। आई विल मेक अदर वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो अगर कोई भी डाउट हो तो बोलना, हम दूसरा वीडियो बना के उसको समझा देंगे। ठीक है, लेकिन जो भी है ना ये सब जो भी लिखवा रहे हैं इसको अच्छे से मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनती बनो। ठीक है, ये नहीं कि मतलब कुछ भी, अच्छे से जाओ नोटबुक पे, इसको अच्छे से लिखो जो भी पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, और ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे ये चैप्टर। ठीक है, सो इसको लिखो, स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखो आप लोग, तो ये प्रकाश के प्रवर्तन होने पर ये सब चीज़ें होता है। देखो आपतित किरण हमने ऑलरेडी बता चुका है कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। ठीक है, तो वही सब है। ठीक है, इसका क्या है डिफिनीशन हम लिख दिए हैं, आप लोग लिख सकते हो डिफिनीशन को। मैंने जो भी अभी बताया है प्रकाश का प्रवर्तन जो भी बताया है वो सब वही सब है। ठीक है, सिर्फ डिफिनीशन आप लोग लिखो। ठीक है, ध्यान में रखने के लिए इसको ध्यान में ही रखो, डिफिनीशन अपने से बना सकते हो अगर ये फिगर समझ में आ गया तो। प्रकाश के प्रवर्तन का ये जो प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है, ये आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, ये आपतन बिंदु क्या है, अगर ये सब समझ में आ गया तो ये सब डिफिनीशन अपने से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे तुम देख सकते हो आपतित किरण क्या है, जो किरण आती है और सरफेस से समतल से टकराती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ पे ये डिफिनीशन में ही यही लिखा हुआ है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो किसी सतह पर टकरा कौन रहा है, यही आपतित किरण
ऐसे आ रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, तो ये कहलाएगा आपतित किरण। अब क्या है, परावर्तित किरण, तो ये टकराने के बाद वापस लौटेगा, टकराने के बाद वापस लौटेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ऑलरेडी बता चुके हैं कि परावर्तित का मतलब होता है टकराकर वापस लौटना उसी माध्यम में। यहाँ पे लिखा है परावर्तित किरण का डेफिनेशन, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखो, अगर ये परावर्तन, ये प्रकाश का परावर्तन कहाँ पे हो रहा है, माध्यम का मतलब होता है, देखो हवा भी एक माध्यम है, पानी भी, वाटर भी एक माध्यम है, और कांच ग्लास भी एक माध्यम है। तो हम लोग जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे एयर में कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं, ठीक है। तो हवा एक माध्यम है, तो हवा में ही आया क्या चीज़, ये प्रकाश, मतलब कि आपतित किरण, और सरफेस से टकराया और वापस चला गया हवा में ही, ठीक है। तो माध्यम कहने का मतलब यही है, हवा में आया, टकराया और ये चला गया, सरफेस से टकरा के वापस चला गया। तो आपतित किरण आया, टकरा के वापस गई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो डिफिनीशन यू कैन सी, ओके। अब देखते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या बोलेंगे, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ओके। अभिलंब क्या है, तो अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो, अभिलंब का मतलब पूरा 90 डिग्री, जैसे ये देखो, ये मेरा हैंड है, ये इस हैंड पे पूरा 90 डिग्री है, मतलब कि लंबवत है, ठीक है। तो यही बोल रहा है, ये सरफेस है, इस समतल पे पूरा सामने खड़ा है, एकदम ऐसे, तो इसी को बोलते हैं अभिलंब। पूरा 90 डिग्री पे खड़ा है, पूरा मतलब ये पूरा 90 डिग्री पे खड़ा है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स, ओके। अब देखते हैं अभिलंब हो गया। अब आपतन कोण भी हम लोगों ने देखा बहुत अच्छी तरीके से। देखो, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, जिसको आई भी बोलते हैं। आई से इसको सूचित करते हैं, दिखाते हैं। तो आपतन कोण क्या हो सकता है, आपतित किरण और अभिलंब, ये वाला, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो, परावर्तन कोण क्या है, देखो परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। कोण का मतलब समथिंग कोना होता है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स, दिस ऑल थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, दिस विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ओके। तो आई होप ये सब समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लो और इसको लिखो कॉपी में, ठीक है। नोटबुक्स में अच्छे से फेयर करो, इट विल हेल्प यू लॉट, ओके। और आगे देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे फोटो बनता है, हम लोग कैसे मिरर में अगर आईने में मुंह देखते हैं, मतलब फेस वगैरह देखते हैं, तो कहाँ पे इमेज बनता है, कैसे बनता है, क्या आभासी प्रतिबिंब होता है, क्या रियल मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है। बहुत सारा चीज़ है इस चैप्टर में और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो आई थिंक लग रहा है कि आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और आप लोग ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। और ये सब जो भी टॉपिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसको छोड़ना नहीं है। एक एक मैं टॉपिक्स बताऊंगा, इस जो भी प्रकाश का परावर्तन का जो भी मतलब छोटा से छोटा टॉपिक है, आई विल टीच यू ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो इसको अच्छे से लिखो, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।